वक्रतुण्डं महाकाय सूर्यकोटिसम्प्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वज मंगलम पुंडरीकाक्ष मंगलाय तनो हरि। देखिए, कल अन्नपूर्णा जी का व्रत शुरू हो रहा है और ये 17 दिन चलता है। अगर कोई व्रत न करे तो अगर कथा सुन ले तो उसको पूरे का पूरे पुण्य उसके खाता में पहुंच जाता है, क्योंकि 17 दिन ये अन्नपूर्णा माता का दिन चलता है। तो जो अन्नपूर्णा माता का कथा सुनता है, पूजा करता है, 7 दुर्बा 10 अक्षत माता को अर्पण करता है, उसके समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं। कल पंचमी है, गहन के कृष्ण पक्ष के पंचमी को शुरू होता है और शुक्ल पक्ष षष्ठी को खत्म होता है। तो इसमें क्या है कि अगर आप लोग व्रत नहीं रहती हैं, कितना लोग 17 दिन पूरा व्रत करते हैं। अगर 17 दिन नहीं करते हैं तो चढ़ती उतरती करती हैं। अब जैसे कल चढ़ती है फिर उतरती छठ को पड़ेगा, लेकिन हाँ शुक्ल पक्ष में षष्ठी को। लेकिन हाँ जो ये व्रत नहीं करते हैं तो अगर सवेरे कथा सुन लेते हैं तो उसको व्रत का पूरा पूर्ण माता रानी दे देती हैं। तो कल से अन्नपूर्णा जी का शुरू है। सर्वमंगल मंगलाये शिवे सर्व साधिके शरणं के गौरी नारायणी नमस्तुते। अन्नपूर्णे माता की जय। अन्नपूर्णे सदा पूर्णे शंकर प्राण बल्लभे ज्ञान वैराग सिद्धार्थम भिक्षाम देहि च पार्वती। देखिए, अन्नपूर्णा माता का कोई अपमान करता है, कोई अनादर करता है, कितनों खराब खाना उसको खाना चाहिए। बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा करके खाना चाहिए। कभी अन्नपूर्णा माता का अनादर नहीं कर। जो अनादर करता है माँ उसके ज़िंदगी में दुख देती हैं। तो अब क्या है कि अब कल से शुरू है। अब देखिए, श्री कृष्ण से ही युधिष्ठिर सब पूछते हैं। देखिए, प्रभु श्री कृष्ण से धर्मात्मा युधिष्ठिर ने कहा कि हे देव की आनंद को बढ़ाने वाले देवर्ष भगवान श्री कृष्ण, मुझे वनवास के समय बड़े बड़े दुख सहने पड़े हैं। हे केशव, अन्य भोगों की तो बात क्या है, मुझे तो ये भी ज्ञात नहीं कि पेट भर भोजन के लिए अन्न कैसा होता है। कभी दिन में तो कभी रात्र में, कभी थोड़ा तो कभी बहुत भोजन प्राप्त होता है। हे प्रभु, कभी सूखा कभी चिकना तो कभी स्वाद रहित भोजन को प्राप्त करके विकल रहता हूँ, या फिर कभी भूखा ही धरती पर सो जाता हूँ। हे कृष्ण, किसी प्रकार से कंद मूल फल साग तथा मांस आदि से खाकर भी मेरा मन तृष्णा से व्याकुल रहता है और कभी मुझे तृप्ति नहीं मिलती है। अब देखिए, युधिष्ठिर पूछ रहे हैं कृष्ण भगवान से, तो हे प्रभु, गांडू धनुधारी अर्जुन या महाबली भीम के साथ रहते हुए भी मेरा राज दुष्टों ने मुझसे छीन लिया और मेरा अपने बंधु बांधवों से वियोग हो गया। हे महाभाग पद्मनाभ, मुझे ऐसा कष्ट क्यों सहना पड़ता है? तथा हे कृष्ण, इस जगत में प्राणियों को अन्य का कष्ट किस कारण से सहना पड़ता है? हे माधव, कृपा करके मुझे बताइए कि इस संसार में ऐसा कौन सा कर्म है जिसके करने से न दारिद्र हो, न सुबांधाओं से वियोग हो, न किसी से द्वेष हो, न किसी से बैर हो। धर्मात्मा युधिष्ठिर की विनम्र वाणी को सुनकर भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि जब पिता की आज्ञा को मानकर संपूर्ण साम्राज्य का त्याग करके कमल नयन श्री राम सीता और लक्ष्मण सहित दंडकाम में निवास कर रहे थे, उस समय हे राजन, एक दिन लक्ष्मण श्री आहार के खोज में दिन भर जंगल में घूमते रहे, किंतु सायंकाल तक कुछ न मिलने के कारण श्री रामचंद्र के पास लौट आए। आप लोग को तो समझ में आता ही होगा, क्योंकि सीधे सीधे है कि जब रामचंद्र जी वनवास के गए तो वहाँ कुछ नहीं मिला। लक्ष्मण गए, दिन भर फल फूल को कुछ नहीं मिला। तो अब लक्ष्मण जी आए के रामचंद्र जी से कहते हैं कि उन्हें प्रणाम किया और अति दुखी हुआ आंखों में आंसू भर कर चुप होकर प्रभु के सम्मुख बैठ गए। तब श्री राम ने भाई लक्ष्मण से मधुर वाणी से समझाते हुए कहा कि हे वत्स, मन को दुखी मत करो, क्योंकि इस लोक में प्राणी अपने भाग्य का फल भोगते हैं। मनुष्य पूर्व जन्म में जो दे आया है वही इस जन्म में प्राप्त करता है और कुछ नहीं। हे महाभावों, जिसने सुबासु सुवस तथा मनोहर भोजन दिया है वही अनेकों प्रकार के खाने योग्य भोजन को प्राप्त करता है। हे बंधु, जिसने पूर्व जन्म में कुछ नहीं दिया है वे हम लोगों की तरह निंदा दुख को प्राप्त होते हैं।
देखो न संपूर्ण पृथ्वी अन्न से भरी है, फिर भी हम कर्म फल से अन्न के लिए ललायित हैं। हे सुमित्रा नंदन, हम लोगों ने निश्चय रूप से पहले ब्राह्मणों को नहीं खिलाया, अतः हे महादुर्बुद्धे, इसे कर्म फल समझते हुए इसकी चिंता छोड़ दो। दोनों भाइयों में ऐसी वार्तालाप हो ही रहा था कि वहां अगस्त मुनि वहां पर आ पहुंचे। अगस्त मुनि राघवेंद्र श्री राम ने उठकर उन्हें प्रणाम किया। हे युधिष्ठिर, भली भात सत्कार हो जाने के पश्चात सुख पूर्वक बैठते हुए अगस्त ऋषि ने श्री रामचंद्र जी से यही बात पूछी तो मुझसे पूछ रहे हो। श्री अगस्त जी ने कहा, हे श्री राम, इस महान अपार समुद्र रूपी संसार में मोक्ष कराने वाले भगवान शंकर की परम प्रिय वाराणसी नाम की नगरी है। उस नगरी में देवदेव, देखिए वो जो ऋषि हैं वो कथा सुना रहे हैं कि भगवान शंकर के नगर में वाराणसी में एक नगरी में प्रिय वाराणसी में नाम की एक नगरी है। उस नगरी में देवदत्त एवं धनंजय दोनों भाई रहते थे। अब दोनों भाई रहते, दोनों ब्राह्मण थे। और दोनों भाई, जिसमें देवदत्त तो अत्यंत धनवान था, दोनों भाई सगे थे, लेकिन देवदत्त अत्यंत धनवान था और धनंजय जो है धनहीन था। वह कुटुंब वाले, वह दुखी धनंजय अति चिंतित होकर सोचने लगता था कि मैं क्या करूं, कहाँ जाऊं, किससे कहूं। भिक्षा मांगता था, थोड़ा बहुत मिल जाता था, उससे बच्चों का भी पेट नहीं भरता था। एक दिन क्या हुआ कि मन को भी आ गया, एकदम मन में उसको घबराहट हो गई। तो यह मैंने अब यहाँ गया, मणिकर्णिका घाट पर गया, भगवान शंकर की प्रिय नगरी में मणिकर्णिका घाट पर गया। मणिकर्णिका घाट पर जाके वहाँ सोचने लगा, सो के आंख मूंद लिया, भगवान का याद करने लगा कि हे भगवान, क्या मैंने पूर्व जन्म में किसी को नहीं दिया है? क्या गर्भवती स्त्री को मैंने खाने को नहीं दिया? कोई दुखी आके मेरे दरवाजे पर तो नहीं चली गई? क्या मैंने अकेले सब कुछ खा लिया? क्या मैं किसी के कोई अन्न हमको देता था तो उसका निरादर करते थे? क्या कारण से हमको अन्न नहीं मिल रहा है? हे भगवान, कौन ऐसा मैंने पाप किया, किस दुखी के कारण से मैं दुखी हूँ, हमको बताइए। क्या कभी मेरे पास अधिक अन्न होने के कारण मैं गर्भ से नहीं किसी को दिया? में सोच रहे हैं, क्या मेरे घर भोजन करने वाले सदा बिना तृप्त हुए चले जाते थे? अब ये सब सोच रहा था मणिकर्णिका घाट पर। तो वही सोच रहा था कि अन्न के रहते क्या मैंने किसी को कभी भोजन नहीं दिया, मैं दान नहीं दिया, धर्म नहीं किया। देखिए, अपने कर्म का फल अपने को मिलता ही है। जो जैसा कर्म करता है वही प्रकार उसको फल मिलता है। जो जैसा दान धर्म करता है उसी को उसको मिलता है। अब वो बेचारा सब सोच रहा है, तो इसके कारण वह मुझ कुटुंबी को नित अन्न दुर्लभ क्यों हो गया? अपनी दीन माता को जब वो भिक्षा मांग के आता था, कुछ नहीं मिलता था। बच्चे जब कुछ खाने को मांगते थे, नहीं मिलता था, तो सोचता था, मेरे बच्चे दीन माता को पकड़ पकड़ के रोते थे, माँ कुछ खाने को दो, माँ कुछ खाने, लेकिन उसके पास कुछ रहता ही नहीं तो क्या देता था। अब अपने दरिद्रता के बारे में वो विचार कर रहा था कि इस दरिद्रता मुझे क्यों प्राप्त हुई? क्या मैंने स्वर्ण एवं गौ का दान नहीं दिया? क्या मैंने एकादशी का व्रत नहीं किया? देखिए, एकादशी का व्रत कितना बड़ा महत्व इसमें भी आया कि एकादशी का क्या व्रत मैंने नहीं किया। क्या लोगों को, नग्न स्त्रियों को, पराई स्त्रियों को मैं देखता तो नहीं रहा? अब ये सब देखिए, पाप के कारण से अन्न दुर्लभ होता है। इसीलिए मन से मनसा करना बचना, मन से कभी पाप नहीं करना चाहिए, क्योंकि जो मन से पाप करता है उसके पाप करने से धर्म उसका नष्ट हो जाता है। अब ये सब धनंजय सोच रहा था मणिकर्णिका घाट पर सोने से। तो क्या मैंने क्रोध में आकर माता को कटु में, देखिए माता पिता को कभी कटु वचन नहीं बोलना चाहिए। जो माता पिता को कटु वचन बोलता है, माता का पिता का निंदा करता है, उससे भी धन लक्ष्मी नष्ट हो जाती हैं। इसे माता पिता का कभी निंदा नहीं करना चाहिए, ना माता पिता को कभी कटु वचन बोलना चाहिए। क्या मैं ऋतु काल में सुभार्या का अनादर तो नहीं किया? अब कुल अपने मन में जितना विचार है सब वह सोच रहा है कि लगातार बैठ के सोच रहा है। वह इस प्रकार चिंतित होकर वो ब्राह्मण सोचने लगा। तो ब्राह्मण ने कहा कि हे धनंजय, प्राचीन काल में, अब देखिए ब्राह्मण ने क्या कहा, हे प्राचीन काल में कांचीपुर राजा शत्रुमंदन नाम का एक पुत्र राजकुमार था। तो वहाँ एक मित्र के साथ वहाँ गया जंगल में। जब जंगल में वो मित्र के साथ गया तो दोनों दोस्त थे। तो जो दोस्त थे
तो उसके पास तो ये जो गरीब था साधु ऋषि महात्मा के कुटिया में गया। अब ऋषि महात्मा के कुटिया में गया, अब ऋषि उसको बहुत तेज घोड़ा दौड़ा रहा था, उसको बहुत तेज प्यास लगी, अब भूख भी लगी। तो उसने ऋषि के महात्मा के गया, तो महात्मा जी क्या करते हैं, सांवा के सत्तू रखे थे, तो जो उसके मित्र थे उसको खूब बढ़िया प्रेम से खाए। जो धनंजय था बहुत, अब पैसा धन होने के कारण है कौन सत्तू खाएगा, उठा के जमीन पर फेंक दिया। और जो उसका मित्र था वो जमीन पर से उठा के और घोर के पी लिया। वही पाप के कारण से दोनों भाई, जो ये धनंजय गरीब है, अपने गरीब के बारे में सोच रहा है मन के आपस सो के, तो उसी दरिद्र के कारण, अन्य का अपमान करने के कारण, जो ब्राह्मण का भोग लगाया सत्तू फेंकने के कारण आज वो इतना दरिद्र हुआ कि एक एक रोटी को मोहताज हो गया है। और जो सत्तू उठा के पी लिया, उसका फेंका हुआ सत्तू खा लिया, वही भाई उसका धनंजय उतना अमीर हो गया। क्योंकि दोनों भाई सगे, वो जन्म में मित्र थे, जन्म में दोनों भाई हुए। जब दोनों भाई हुए तो एक भाई इतना अमीर, एक भाई गरीब, तो उसके पाप के कारण से वो गरीब हुआ, वो अपने पूरे के कारण से धनी हो। क्योंकि देखिए साधु महात्मा ऋषि, जो कोई कोई कैसा प्रसाद दे उसको प्रसाद माथे लगा के ग्रहण करना चाहिए, कभी उसका अपमान नहीं करना। जो अपमान करता है भगवान उससे नाराज हो जाते हुए, अन्न अन्न के लिए जब तरसता है तब कहता है कि काश मैंने ऐसा नहीं किया करता, काश मैंने ऐसे अपमान नहीं करता। अब वो साधु महात्मा के भोग लगा दे, साधु महात्मा अपने को हमेशा भोग वोग लगाई के तो उसको खाते पीते हैं। तो कोई आता है तो उसको भी प्रसाद के रूप में देते हैं। उसने मनुष्यों तो अपना घोड़ा को लेके गया और अपमान कर दिया। महात्मा तो कुछ नहीं बोले, लेकिन वही दोनों पाप के कारण से वह दरिद्र हुआ। तो कुछ क्षण विश्राम करने के पश्चात भूख प्यास से व्याकुल, वो सत्तू दिए थे, सत्तू को अपमान कर लिए थे, अपमान करके सत्तू तो खाए नहीं और जमीन पर फेंक दिए, और जो उसके मित्र थे वो खा लिए। अब तत्पश्चात थोड़ा सा आराम करने लगे। इस प्रकार से राजकुमार मोक्षपुर वाराणसी अन्य धन पुत्रों से युक्त हो गया। अब उसके भाई जो हैं अन्य धन पुत्र पौत्र से धन्यवाद हो गए, थोड़ा सा पुण्य के कारण, क्योंकि प्रसाद का अपमान किए थे, माथे लगा के पूरा प्रसाद खाए थे। और वो जो उसके भाई थे वो अपमान किए थे, अपमान के कारण से दरिद्र हो गए, भीख मांगते तो भीख नहीं मिलता था। तो हेरा मोह थोड़ा सा अन्न खाने से राजा हो गया। उसके बाद इतना ही नहीं, प्रतिदिन सत्कार के साथ ब्राह्मण को यथाशक्ति अन्न भी देता था। और देना चाहिए, थोड़ा बहुत कुछ न कुछ देना चाहिए। हे ब्राह्मण, अब तुम भी अन्नपूर्णा का उत्तम व्रत करो। अब भगवान कह रहे हैं कि तुम इतना दरिद्र हुए हो, अब लेकिन थोड़ा सा तुम अन्नपूर्णा का व्रत करो करो, इसके प्रताप से तुम्हें भी दुख नहीं होगा। उसकी नींद टूट गई। अब इतना ही कुछ सपना देख रहा था, सपना देखते देखते उसकी नींद टूट गई। जब नींद टूट गई तब वो सोचने लगा कि मैं क्या करूं, कहाँ जाऊं। उसकी नींद टूट गई, उसके विधान से वह, उसकी नींद टूट गई, उसे विधान से वह चिंता समय रहने लगा। वो देश देशांतर में घूमने लगा कि कहाँ अन्नपूर्णा जी का व्रत हो रहा है, कहाँ पूजा हो रहा है, कहाँ जाऊं मैं। अब वो अन्नपूर्णा जी का पता लगाने लगा, पूछने लगा, देश देशांतर हर जगह गया, लेकिन कहीं उसको पता नहीं चला। लेकिन देखिए जब भाग्य खुलता है तो भगवान भी साथ देते हैं। उसने अनेकों ग्रंथों का मंथन कर डाला, परंतु कहीं भी उस व्रत का पता नहीं चल सका। उस व्रत के जानने के लिए उसने मन ने इतना ही उस मन में विचार कर लिया कि अब हम कामरू कमच्छा जाएंगे। अब उन्हें कामरू कमच्छा गया, और उसने क्या किया कि एक साध्वी देवियों को वहाँ देखा, वन जंगल सब देखा, तो पूछ रहा था कि बहन आप लोग क्या कर रही हैं, यहाँ किस लिए ये भीड़ लगा है, किस लिए पूजा कर रही हैं। तो सौभाग्य स्त्रियां ने प्रिय श्रद्धा भक्ति से होकर कह रही हैं कि देखो मैं अन्नपूर्णा जी का व्रत कर रहे हैं। अगहन के कृष्ण पक्ष पंचमी से शुरू होता है, उसको बता रही हैं कि अगहन के कृष्ण पक्ष के पंचमी को शुरू होता है, और इसमें सिर से स्नान करना चाहिए, और 17 गांठ का डोरा बनाना चाहिए, उसमें 7 दुर्बा 10 अक्षत भगवान अन्नपूर्णा माता को चढ़ाना चाहिए, और माता को प्रणाम करना चाहिए। प्रणाम करके तब उसके बाद कथा सुनना चाहिए। तब इस प्रकार 16 दिन तक कथा सुने, डोरे को पूजन करें। जब 17वां दिन वो डोरे को डोरा न समझे, उसको अन्नपूर्णा माता समझिए, तो डोरे को पूजा करना चाहिए।
इसके कारण से कल्पवृक्ष बनाकर स्थापित करना चाहिए। जब उद्यापन करें तो धान के बाल से कल्पवृक्ष बनाना चाहिए और माता के अगल बगल लगाना चाहिए। और पकवान है जैसे पूड़ी, हलवा, ठोकवा, गुलगुला, ये सब बना के माता रानी के सामने भोग लगाना चाहिए। इस पात्र में रखना चाहिए। उसमें बाद सोरन नाम माता जी का बोलना चाहिए। नंदनी, मेर्दनी, भद्रा, गंगा, बहुरूपा, तितिक्षा, माया, हेती, सोधा, रिपुहंत्री, अनंदा, नंदा, पूर्णा, रुचि नेत्रा, स्वामी सिद्धा तथा हासनी लिखना चाहिए। ये सब देखिए सोरन नाम माता जी का है, यह जरूर बोलना चाहिए। और उसके बाद उसको सब पता चल गया तो कहा कि हे देवी, मैंने जो आपकी यह पूजा की उसे ग्रहण कीजिए। उसमें प्रणाम किया। प्रणाम करके वह अपने घर गया। अब घर गया उसके 21 साल में इतना धन उसके पास हो गया, इतना धन हो गया, घोड़ा, हाथी, नौकर, चाकर सब कुछ हो गया। होने के बाद उसने क्या किया, सोचा कि बहुत धन आ गया है। अब उसने क्या कि एक शादी और कर लिया। जब इंसान के पास पैसा बहुत आता है ना, धन आता है, तो गर्व हो जाता है, घमंड हो जाता है, अहंकार हो जाता है। उसने एक शादी और कर लिया। जब शादी कर लिया तो जब दूसरी पत्नी आई तो दूसरी पत्नी वो तो बेचारी थी, मतलब उसको श्रद्धा प्रेम नहीं था। और वो अन्नपूर्णा जी का, उसको यह भी पता नहीं था कि अन्नपूर्णा जी का डोरा हम बांधे हैं कि नहीं बांधे हैं। अब उसने अपने दूसरी पत्नी के घर में गया, पान खा के गद्दे पर सो गया। सोने के बाद वो सोची कि मेरी सौत ने कोई टोटका उटका कर दिया है। टोटका के मारे वो डोरा को खोल दी। डोरा को खोल के उठा के अगिन में डाल दी। अगिन में डाल दी। जब दूसरे दिन पूजा के समय डोरा देखा तो डोरा उसके हाथ में नहीं था। अब उसने बड़ा चिंतित हो गया कि मेरा डोरा कहाँ गया मेरा। अब वो डोरा तोड़ने के बाद दूसरा डोरा भी बना के बांध लिया, लेकिन माता अन्नपूर्णा नाराज हो गई। अब वो लगा खोजने, मेरा डोरा कहाँ गया, हाय मेरा डोरा कहाँ गया। जब से मेरा डोरा, उसी समय से अन्नपूर्णा माँ जैसे आई थी उसी तरह से नष्ट भ्रष्ट हो गई। 1 साल के अंदर अंदर राज, वैभव, घोड़ा, हाथी सब कुछ हुआ। उसी तरह 1 साल के अंदर सब कुछ खत्म हो गया। पहले तो जो भीख मांगता था तो थोड़ा बहुत भीख मिलता था, बच्चों को खिलाता था। दूसरी बार तो भीख मांगने पर उसको भीख भी नहीं मिलता था। अब उसने हर जगह जाता था भीख मांगने के लिए, कहीं उसको भीख नहीं मिलता था, क्योंकि माता अन्नपूर्णा इतना ज्यादा नाराज हो गई कि उसको कुछ नहीं मिलता था। जैसे धन आया उसे चला गया। अब उसने इतना रोया, क्या करूं, कहाँ जाऊं। वो अब उस दिमाग में उसके आगे वही देशांतर कामच्छू कमच्छा जाएंगे तो जो उन स्त्रियां हमको पूजा पाठ के लिए बताई थी वही न कहीं से हमको पता चल। वहां गया तो देखा जंगल जंगल, कहीं कुछ नहीं, ना वहाँ पेड़ था, ना पौधा, ना स्त्रियां, कुछ नहीं। अब वो लगा सो विधाता ने मेरे अंदर बहुत पाप किए हैं, ऐसा कारण से सब कुछ नष्ट भ्रष्ट हो गया। मेरे पास कुछ नहीं, मैं क्या करूं, कहाँ जाऊं, किससे अपने दुख दरिद्र पूछी। अब उसने अपने सोच लिया कि जीना बेकार है, अब हम जी के करेंगे क्या। जैसे माता जी आई थी मेरे पास चली गई, अब मेरे पास कुछ नहीं, अब हमको जीवन रखना बेकार है। सामने गया तो एक कुआं देखा, वही कुआं में कूद गया। जब कुआं में कूद गया तो वहां देख रहा है कि चवर, घोड़ा, हाथी, लाव लक्ष्मण, माता चौर पर बैठी हैं, नौकर चाकर पंखा डोला रहे हैं। माता अपने भाव से इशारा की कि जाने दो गरीब, उसको अंदर आने दो। अब माता जी इशारा कर दी और वो अपन ब्राह्मण क्या हुआ कि अंदर चला जा रहा है। चला देखा तो माता जी अपन कुर्सी पर बैठी हैं, अब भोलेनाथ भिक्षा मांग रहे हैं। अब वो क्या हुआ, पैर पर गिर गई। पैर पर गिरने के बाद माता जी से कह रही हैं कि हे माता, हमसे बहुत गलती हो गया, भूल हो गया, मेरा भूल सुधारिए माँ, आपके हम बेटे हैं, बहुत बड़ा पाप किए हैं, बहुत बड़ा गलती की है, मन का अनादर किए हैं, मन का अपमान किए हैं। अब माता तो देवी माता है ही हैं, वो तो क्षमा कर ही देती हैं। माता रानी अपन क्या किया कि कहीं कि हे धनंजय तुम मेरे पास आओ, तुम जाओ काशी, और काशी जाए के और वहाँ पर मेरा घर मंदिर बनवाना, खूब मेरा मंदिर जो कि वो काशी जो है अन्नपूर्णा जी का मंदिर है तो बाबा विश्वनाथ जी के पहले है, जो माता वही धनंजय बनवाया है। तो भगवान विश्वनाथ जी या माता अन्नपूर्णा जी दोनों बोली, अन्नपूर्णा जी तो वही पार्वती माँ है, कहे जाओ तुम काशी और मेरा घर मंदिर बनवाना, और मंदिर बनवा के और मेरा तुम अन्नकूट करना, और वहाँ दंडपाणी है बगल में, उनको भी ले लेना, वो भी साथ देंगी। तो अन्नपूर्णा जी का मंदिर बनवाना और वहाँ पर मेरा जो है
अन्नकूट करना, जैसे मतलब पूड़ी हलवा पकवान गुलगुला मिठाई धान का बाल से श्रृंगार करना, वहाँ अन्नकूट करना। अन्नकूट करने के बाद और जितना लोग आएंगे सब दर्शन पूजा का तुम्हारा दिन लौट है, तुम्हारा पत्नी जो है पार्वती के समान हो जाएंगी और तुम्हारे घर में पुत्र पौत्र धन दौलत सब कुछ हो जाएगा। उसी समय से वह वहाँ गया, माता का अन्नपूर्णा का मंदिर बनवाया और सारे अन्नकूट किया, बाल का सजावट किया, कहे हे माता अब कभी कोई गलती नहीं होने पाएगा। और उसके बाद माता जी का खूब बढ़िया विधिवत परिक्रमा किया, परिक्रमा के उसे पूड़ी हलवा पकवान कुल माता जी को भोग लगाया। भोग लगाने के बाद क्या किया कि आरती किया। तो आरती में ही किया कि जय अन्नपूर्णा महारानी मैया तुमको लाखों प्रणाम, मैया लाखों प्रणाम। दुखियों का दुख दूर होकर दुखियों का दुख दूर होकर दुष्टों का तुम नाश होकर तुम हो भव भयहारी। लाखों प्रणाम मैया जननी लाखों प्रणाम। शुभ निशुभन मारन हारी शुभ निशुभन मारन, महिषासुर के उदर बिहारी देवन के वरदानी मैया लाखों प्रणाम, मैया लाखों प्रणाम। माया बन करती हो रचना, माया बन करती हो रचना, पालन करती मायन पूर्णा, पालन करती मायन पूर्ण। बनकर काल बिहारी मैया लाखों प्रणाम, जननी लाखों प्रणाम। जो जन मैया तेरे शरण में आवे, जो जन मैया तेरे शरण में, मनवांछित फल तुरंत ही पावे, मनवांछित फल तुरंत ही पा। नारद से सब खानी मैया लाखों प्रणाम, जननी लाखों प्रणाम। जय अन्नपूर्णा महारानी मैया लाखों प्रणाम, मैया लाखों प्रणाम। देखिए ये आरती करना चाहिए अन्नपूर्णा जी का कथा सुनने के बाद। अब कल से शुरू है, कल ये अन्नपूर्णा जी का 17 दिन तक आप लोग इसको रोज पर डे चालू करके सुन लीजिए। अब तो यूट्यूब पर डाल दिए हैं, यूट्यूब पर हमेशा रहेगा, हर साल इसको चालू करिएगा। आप लोग 17 दिन तक अन्नपूर्णा जी का कथा सुनिए। हो सके तो चढ़ती उतरती व्रत करिए, 7 दुर्बा 10 अच्छा चढ़ाइए माता रानी को और उनका कथा सुनिए। और नहीं हो सके तो उनका कथा सुन लीजिए, इतने में माता रानी आप लोग के ऊपर कृपा करेंगी, क्योंकि 17 दिन कल से शुरू होगा उनका पूजा। और यह ध्यान देना कि 7 दुर्बा 10 अक्षत माता जी को चढ़ता है, और जो ऐसा करता है उसके घर में सुख शांति समृद्धि घोड़ा हाथी लव सब माता दे देती हैं। क्योंकि माता कहती हैं कि जो मेरा अपमान करता है उसका सब कुछ हम नष्ट कर देते हैं, और जो मेरा सम्मान करता है उसके घर में हम सब कुछ भर देते हैं। तो इसीलिए बार बार हम आप लोग से कह रहे हैं, आज हम कथा भेज दे रहे हैं और इसको कल से आप लोग 17 दिन पर डे सुनिएगा। अगर कोई गलती टूटी फूटी हो जाए तो क्षमा करिएगा। जो हमको उल्टा सीधा भगवान ने बताते हैं हम आप लोग को सुनाते हैं। अगर अच्छा लगे तो इसको लाइक भी करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करेंगे पुण्य की भागी आप लोग भी, और सबको भेजिए, सबको सुनाइए। अन्नपूर्णा जी का कथा व्यर्थ नहीं है, अच्छी बात है। सुनने वाले की जय, सुनाने वाले की जय। सर्व मंगल मंगलये शिवे सर्वा साधिके शरणत्म के गौरी नारायणी नमः। जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा स्वधा नमस्तुते। हर हर महादेव शंभो काशी विश्वनाथ गंगे माता पार्वती सुनने वाले की जय, सुनाने वाले की जय। जो सुनता है उसका भी जय होता है, जो सुनाता है उसका भी जय होता है।